वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयशा शिरीन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए मेरे बच्चे आज क्या कर रहे हैं यहाँ पे। दे आर डूइंग योगा माशाल्लाह। They are trying the best. माशाल्लाह। आधा बड़े के बाद बताओ। तो देखिएगा इसमें खाना खा रही थी। ये मैं बनाई थी शोरबा और ये मेरा रोटी के साथ शोरबा खा रही हूँ। नाश्ता हो रहा मेरा, नाश्ता लंच दोनों मिला के हो रहा, ब्रंच। क्योंकि हम लोग रात में सोए थे बहुत देर से। बच्चे रात भर छुट्टी थी बोल के लगा बहुत देर से सोए, तो हम देर से उठे। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना। बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ये देखिए गाइस मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं। आइज़ा कैसा बैठे हो गया मेरी बच्ची का तो क्यूटी पाएगा। मेरे बच्चे एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद अब खाना खा रहे हैं। ओ माशाल्लाह मेरा बेटा उठ गया। टाइम देखिए गाइस 3 बज रहे। माशाल्लाह टाइमिंग है इनकी। बस बेटे इतना जल्दी उठ गया आप। मुस्तफ़ा कहाँ है? पहचानो, पहचानो बच्चों, मुस्तफ़ा कहाँ है? You like it? Show me your face. You like it? Good. You finished? Do you want some? और चाहिए क्या? Okay. My baby. Mustafa baby. No, finish it. Good girl. No, you're a good girl. Come here, come here, come here. आपको YouTube फैमिली है ना, अपनी अपनी YouTube फैमिली क्या बोल रही मालूम? ऐसा मम्मू क्यों मचाते? ऐसा तो इतनी प्यारी बेबी है मम्मा की, फिर आप इतनी एक्सरसाइज करके क्या फ़ायदा मेरा बच्चा। चलो चलो चलो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, YouTube के लिए खा लो। अल्लाह मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह। इतना देखिए गाइस मुस्तफ़ा आए हैं। मुझसे आपको कॉफ़ी दे क्या? अच्छा पढ़ो, अपने को आवाज़ आना पढ़ने की। नहीं दिख रहे भैया तो ऐसा है। ये देखिए गाइस माशाल्लाह आज का व्यू। आज का दिन कुछ इतना ख़ास नहीं था। सुबह से बस कामा चल रहे हैं। बच्चे घर पे है, लेट उठे हम लोग। रात में सोए भी देर से थे और नाश्ता हुआ। रोटी डाली थी मैं और शोरबा बनाई थी। शोरबा रोटी खाए। लंच में खाना था, दालचा था कल का, तो शोरबा भी था, रोटी भी थी, वही खाए। अब डिनर टाइम है। अभी मैं थोड़ा सा खाना क्या करी, टमाटो राइस बनाए बच्चों के लिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या पकाना। सिंपल टमाटो राइस बना दी, खा लेते सुकून से, नरम नरम करके खिला देते उन को। कहीं तो भी जाना दिल बोल रहा। मौसम देखो कैसा है अबर, देखिए माशाल्लाह कैसा दिख रहा नहीं अबर। यहाँ पे आके मेरे को एक अलग सी वाइब महसूस होती भाई। आप लोग से बात करना दिल बोलता। और बस आज का दिन ऐसे था। बच्चे अरबी पढ़ रहे हैं। मौल साहब आए थे, मौल साहब अरबी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अदा को ट्यूशन जाके आने के बाद सर में दर्द हो रहा बोल के उन्होंने पढ़ गए। ये सर्दी इतनी ख़तरनाक है
स्वेटर पहनो बोले तो, जैकेट पहनो बोले तो कुछ भी नहीं पहने, चले गए वैसे टी शर्ट पे, सिंगल टी शर्ट थी उनकी अब टांग में। अब जाके आए जब से सर में दर्द हो रहा बोल के पड़ गए, नज़र अभी भी नहीं पड़ा था। माशाल्लाह मेरे को आयज़ा को बताना था, वहाँ चेयर आ गई थी, दिख रहा क्लियर। आयज़ा ना पूरा अच्छा पढ़ रही, मतलब आयज़ा सुना रही थी मौल साहब को दुआएं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ माशाल्लाह आप लोग भी लिखिए कमेंट्स में। और छुट्टियां स्टार्ट हो गए गाइस, यहाँ पे संक्रांति के छुट्टियां मिल गए हमारे पास बच्चों को। अब देखेंगे ये छुट्टियां कैसे गुजरने वाले हैं। पहली छुट्टी तो गुजर गई, बच्चों को वर्क था तो ट्यूशन में जाके कर लिया लगा, और अभी है शायद कल भी भेज रहे, डेली भेज रहे। यहाँ पे अभी एक तारा था गुम गया, मैं सब बताएंगे सोच के, सब ऊपर करे तक गुम गया, अंदर मतलब स्काई में चले गया और बादलों में। देखिए आ गया आ गया आ गया, वीडियो में सही नहीं आ रहा। ये देखिए दिखा, छोटा सा एक शाइनिंग स्टार, माशाल्लाह। बादल ऐसे जा रहा ना भाई, इतना खूबसूरत दिख रहा है बादल भी। ठंडा है मौसम, संक्रांति है, बच्चे पतंगा पिला रही लोगों के घरों में छतों पे। छुट्टियां स्टार्ट हो गए, पापा के घर की याद आ रही। छुट्टी स्टार्ट होते ही पापा कहीं जाना है वो क्या एक एक्साइटमेंट रहती थी, और अभी तो नहीं मालूम, मगर माँ बाप रहना बहुत ज़रूरी है मालूम। माँ बाप जब नहीं रहते ना बहुत अकेलापन महसूस होता। आप कितनी भी बड़ी पार्टी में चले जाओ, आप कितनी बड़ी महफिल में जाते चले जाओ, आप कितने लोगों के भी बीच में रहो, लेकिन जब माँ बाप नहीं रहते ना हमेशा अपन अकेला महसूस करते। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, हाँ मेरे को तो बहुत याद आती भाई। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा आ गया। क्या पला मेरा बेबी? ज़्यादा पढ़ लिया मेरा बच्चा? ज़्यादा नहीं पढ़ा। हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते थे, मैं बच्चे और मेरे बहन के बच्चे, हम लोग छुट्टी मिलते ही पापा के पास जाना है। बहुत मिस करते हम लोग ये सब चीज़ें। आज तो बहुत ज़्यादा ही याद आ रही मेरे को पापा की, मम्मी की। खैर आप लोग भी मेरे पेरेंट्स के हक़ में दुआ करिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सॉरी थोड़ा इमोशनल हो गई, सोचिए आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।